में क्या स्थिति है, आपको अपडेट से देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, ईरान को ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। तेल का फ्लो रुका तो हमले 20 गुना और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये कहा गया है ट्रंप की तरफ से। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर पुतिन और ट्रंप में चर्चा भी हुई है। पुतिन ने ट्रंप के सामने जल्द युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। पुतिन चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। इजराइल ने ईरान में इस्फहान समेत कई शहरों पर मिसाइल अटैक्स किए हैं और हमले जारी रहेंगे तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान ये भी कह रहा है कि हम तब तक बातचीत की टेबल पर नहीं आएंगे जब तक ये अटैक्स चल रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल और यूएस पर रॉकेट दागे हैं। ईरान के खिलाफ सीधी जंग में टर्की उतर गया है, बताया जा रहा है। समंदर में ईरानी मिसाइलें गिरा दी गई हैं। मिडिल ईस्ट जंग में 10वां दिन बीतते बीतते पाकिस्तान में हाहाकार मच गई है। जी हाँ, 2 दिन पहले तेल के दाम बढ़ाने के बाद अब शहबाज सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। स्कूलों में 2 हफ्ते की छुट्टी घोषित हो गई है। लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की गई है। और खबर तो ये भी मिल रही है कि जो तेल मिल रहा है जो पेट्रोल पंप्स पर, उनमें भी कैपिंग लगा दी गई है। इस चर्चा को और विस्तार देने के लिए हमारे साथ हमारे डिफेंस पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सर जुड़ चुके हैं, उनका ही रुख कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अभी जो हालात हम देख रहे हैं, तेल को लेकर जो खींचतान चल रही, पुतिन कह रहे हैं कि भाई अब बंद करो, ट्रंप कह रहे हैं कि अगर तेल की सप्लाई रोकी तो बड़ा और विध्वंसक हमला होगा। पाकिस्तान में अभी से ही हालात खराब है। कहाँ ये क्या ऑयल क्राइसिस का समय आ गया है क्या इस युद्ध के चलते? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप सिलसिलेवार चीज़ों को देखें, एस्केलेशन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो आप हाइफा ले लीजिए, 6 सिटीज़ ले लीजिए, ऑयल डिपोज ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। ईरानियन लीडर अल्टीमेटली चूज़ कर लिया गया है और वो भी उन्हीं का बेटा है। इसका मतलब खमेनी रिजाइम की जो मेंटालिटी है वो वहाँ पर चलती रहेगी, ये चेंज नहीं हो रही है। स्टेटमेंट्स जो दी जा रही हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले रही हैं कि कहाँ ट्रंप कह रहे हैं कि सून इट विल बी ओवर, उनके वॉर सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि इट इज़ जस्ट द बिगनिंग, ईरान बोल रहा है कि जब तक बॉम्बिंग चल रही है तब तक बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब ये भी निकल कर आता है कि शायद दोनों ही साइड बातचीत की बात भी कर रहे हैं, अदरवाइज इस तरह की बातें नहीं करी जाती हैं। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में मैं अभी भी कहूँगा लिमिटेड है, क्योंकि जिन जिन जगहों पर अटैक हुआ है ईरान, वहाँ से वापस ईरान पर अटैक अभी तक उस लेवल का नहीं आया है। तो इसलिए देयर इज़ सम होप कि ये रीजन में ही रुकी रह जाए। पूरी की पूरी अगर दुनिया अफेक्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ ऑयल पर अफेक्टेड है, इकॉनमी पर अफेक्टेड है। इसलिए उसका एक फेयर शेयर मेरे इंडिया के तरफ भी आएगा। सो अब जो लड़ाई चलेगी अगर दुनिया के लिए चलेगी तो इट विल बी फॉर इकॉनमी एंड ऑयल। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ये रिफाइनरीज जो डिस्ट्रॉय हुई हैं, 30 ऑयल डिपो डिस्ट्रॉय हुए हैं, इन सब का जो ऑयल है, किसी को जाना था ना 1.6 मिलियन बैरल पर डे जो चाइना को जाता था ईरान से, वो रुकेगा। और जब वो रुकेगा उसके रिपल इफेक्ट आएंगे। सबसे बड़ी बात आती है इस सारे के सारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकम्स हॉर्मुज। हॉर्मुज इज द रियल वॉर फॉर द वर्ल्ड। और ये वॉर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वहाँ पर वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है। ईरान का कहना है कि हमने उसको अभी तक रोका नहीं है, लेकिन ये धमकाना ही या यही कहना बहुत है कि हम वहाँ खड़े हैं, हम इसे कंट्रोल करते हैं, हम वहाँ पर फला लाइक उनका कहना है चाइनीज़ और रशियन फ्लैग वाली शिप्स को हम जाने देंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई है कि कौन किसको जा। और मैं तो कह रहा हूँ अगर अगले 24 घंटे के लिए कोई ये कह भी दे कि चलिए जी, जैसा कि यूएस कह रहा है कि हम इंश्योरेंस देंगे आपको, एक स्पेशल इंश्योरेंस जिसके तहत हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे। ये एस्कॉर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अगर किसी टैंकर के ऊपर एंटी शिप मिसाइल मार रहे हो तो यूएस का जहाज बीच में आकर अपने ऊपर ले लेगा। इसको और विस्तार से देंगे इस चर्चा को। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। उत्तरी इजराइल पर मिसाइल हमला हुआ, ये बड़ी खबर। ईरान और लेबनान से ये मिसाइलें दागी गई हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तरी इजराइल में भी अटैक हुआ है ईरान से, और लेबनान से भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसी वजह से कहा जा सकता है कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने, उन पर इजराइल अटैक कर रहा है, क्योंकि वो लगातार ईरान के समर्थन में मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं इजराइल को। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो दिखा रहे हैं दर्शकों को इजराइल पर मिसाइल से कैसे अटैक हुआ। ये उत्तरी इजराइल है जिसे निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मिसाइल अटैक्स किए
ये तस्वीरें, आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी क्योंकि वहां पर जो लोग हैं इजराइल में, जनरली जब इस तरह का कुछ अटैक होता है तो कहीं ना कहीं इनका जो आयरन डोम में जो डिफेंस सिस्टम है उसे इंटरसेप्ट करता है, उसे आसमान में ध्वस्त करता है, लेकिन वो आवाजें डराती हैं लोगों को। और हर घर में यहाँ पर एक कहते हैं कि बंकर है, तो उस बंकर में जाने के लिए बाकायदा उनके पास अलार्म्स आते हैं, जिसके बाद वो बंकर में जाते हैं। लेकिन एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है, इराक के बसरा में अमेरिकी ड्रोन नष्ट किया गया है। MQ-9 ड्रोन को नष्ट किया गया है इराक के बसरा में। MQ-9 ड्रोन है ये, जिसे नष्ट किया गया इराक के बसरा में, इसे नष्ट किया गया, ये जानकारी मिल रही है। तो ये अमेरिकी ड्रोन इराक कैसे पहुंचा, अब ये सवाल है, क्योंकि तस्वीर हम दिखा रहे हैं इराक का बसरा इलाका, जहां पर इसे नष्ट किया गया। डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट करके अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। ये तस्वीर देखिए। बोल यार ड्रोन है ये, बसरा इलाका इराक का, जहां पर इस ड्रोन को स्पॉट किया गया और इंटरसेप्ट करके इसे आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया है, मार गिराया गया है। ये तस्वीरें तो हम दिखाए ना। इस बीच आपको बताएं कि इस जंग में अब आग लगाने का काम ट्रंप के बयान कर रहे हैं। ट्रंप के बयान इसे और विध्वंसक और भीषण बना रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिए हैं उसमें कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। अब तक ईरानी नेवी के 51 जहाज डूब चुके हैं। ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटी पर भी अटैक जारी है, ये कह रहे हैं ट्रंप। और अब तक 5000 से ज्यादा टारगेट्स पर अटैक किया गया है। B-2 बॉम्बर्स ने दर्जनों 2000 पाउंड के बम गिराए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान से युद्ध के बीच कुछ तेल बैन भी हटा देंगे, यानी जो उनकी तरफ से सैंक्शंस लगाए गए हैं उसका जिक्र यहाँ डोनाल्ड ट्रंप करते दिख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ट्रांसपोर्टेशन सुरक्षित करेंगे, ये बहुत इंश्योर करने की कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया पर असर आने वाला है। और ईरान को दुनिया की तेल सप्लाई नहीं रोकने देंगे, ये बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान में नए लीडर का मतलब वहां प्रॉब्लम और बढ़ेगी, यानी मोज्तबा खामनेई को जिस तरह से कुर्सी दी गई है उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। खामनेई के खात्मे से लेकर तेल और पानी में आग लगने की सभी तारीखें गवाही दे रही हैं कि जिसके पास भी जो हथियार है उससे वो धड़ाधड़ फायर किया गया है, ताकि दुनिया को ये ना लगे कि कोई किसी से कमजोर है, चाहे इजराइल की बात हो या ईरान की। खाड़ी में तेल के उन सभी ठिकानों पर तरह तरह की मिसाइलों से हमला करके ईरान हो या फिर इजराइल, यूएस, नीले आसमान को काला करने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये वो हमले हैं जिन्होंने इस जंग का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया था, और ये 10 तस्वीरें उसकी गवाही कैसे दे रही हैं, जरा आप देखिए, क्योंकि आज 11 दिन है, 11वां दिन है इस युद्ध का। और इस बीच हम आपको बताएं कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खामनेई पर जैसे अटैक किया गया, ये 10 तस्वीरों के जरिए हम पूरी कहानी आपको बता रहे हैं 10 दिन की। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी, बम, बारूद, मिसाइल और ड्रोन अटैक से धरती धधक रही है और आसमान आग उगल रहा है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मुस्तफा खamenei को नया सुप्रीम लीडर बनाने और दुनिया में तेल संकट को लेकर ईरान को चेतावनी दी। ये निराश करने वाला है। नए लीडर का मतलब है वहां प्रॉब्लम और बढ़ेगी। जैसे जैसे हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रख रहे हैं, हम दुनिया में एनर्जी और तेल की सप्लाई बनाए रखने पर भी ध्यान दे रहे हैं। मैं किसी आतंकवादी सरकार को दुनिया को बंधक बनाने और दुनिया की तेल सप्लाई रोकने की कोशिश नहीं करने दूंगा। अगर ईरान ऐसा करने के लिए कुछ करता है तो उन्हें बहुत बहुत ज्यादा जोरदार चोट लगेगी। बेहतर होगा कि वे यह खेल न खेलें। लंबे समय में ईरानी जहाजों, ड्रोन, मिसाइलों, न्यूक्लियर खतरे के बिना तेल की सप्लाई बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने हाल ही में ईरान में दर्जनों 2000 पाउंड के बम गिराए, जिससे पूरे ईरान में मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने तय समय से काफी पहले ही पूरी ईरानी मिलिट्री को लगभग खत्म कर दिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी अटैक ईरान में तबाही, 5000 ईरानी टारगेट तबाह हुए, 90% मिसाइल लॉन्चर बर्बाद, मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी खत्म, ड्रोन लॉन्च में 83% की कमी आई।
इस दौरान ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने पर भी बात की। 2015 में जब मैं एस्केलेटर से नीचे उतरा तो पहले ही दिन मैंने कहा था कि मैं ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकूंगा और मैं बस अपना वादा निभा रहा हूं। हम अपने मिलिट्री मकसद को पूरा करने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। अमेरिका और इजरायल के हर बार पर ईरान जोरदार पलटवार कर रहा है। ट्रंप चेतावनी दे रहा है, धमका रहे हैं और लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि ईरान से लेकर इजरायल तक धरती पर आग बरसा रही ये जंग अभी क्या क्या मोड़ ले लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।